अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात और इल्ज़ामात के बाद एक खलबली सी मची हुई है सियासत में और मुतालबात आ रहे हैं कि कमिश्नर के इल्ज़ामात की तहकीकात कराई जाए, गैर जानबदार तहकीकात कराई जाए। लेकिन मसला ये है कि तहकीकात कराई किससे जाएगी? जो पार्टियां जो मुलविस हैं उनसे तहकीकात कराई जाएगी, जिन पर इल्ज़ाम है उन पे उनसे तहकीकात कराई जाएगी। तो ये कैसी तहकीकात होगी, ये भी सोचने वाली बात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत की है, मीडिया टॉक की है। आज इजलास भी बुलाया गया था जजेस का, मुशावरती इजलास, इस हवाले से बताऊंगा। और इसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों का भी अपडेट दूंगा कि कमेटी अभी खेली जा रही है, अभी नतीजा कुछ भी नहीं निकला। कल नदीम अफजल चंद से जो मैंने बात की थी अपने टीवी चैनल सिंध टीवी न्यूज के लिए प्रोग्राम में, उसमें उन्होंने दावा किया था कि आज हम ऐलान कर देंगे कमेटियों के फैसलों का या सिफारिशात का, लेकिन आज ऐलान नहीं हो सका। इसका मतलब है कि डेडलॉक है, कुछ मामलात पर डेडलॉक है, जिसकी वजह से आज ऐलान नहीं हो सका है। और कमेटी में आज इसहाक डार, अयाज सादिक और बाकी जो लोग हैं, उसके आजम नज़ीर तारड़, ये शरीक हुए, मलिक अहमद ख़ान, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आला साबिक जो हैं मुराद अली शाह साहब, सईद गनी, सनाला जहरी, कमर जमान कायरा, जो मेंबरान हैं वो शरीक हुए। नून लीग के साथ मामलात डिस्कस किए जा रहे हैं कि हुकूमत कैसे चलाई जाएगी। हुकूमत सिर्फ ओहदा नहीं है कि नून लीग देगी क्या आईनी ओहदे, तो पीपल्स पार्टी ने ऑन द रिकॉर्ड बोल दिया है कि हमने आईनी ओहदे मांग लिए हैं। सदर का ओहदा, स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा और चारों सूबाई गवर्नर्स के ओहदे पीपल्स पार्टी ने मांगे हैं। और इससे नदीम अफजल चंद के बकौल के हमने ना सिर्फ आईनी ओहदे मांगे बल्कि इससे भी ज्यादा हमने बहुत कुछ मांगा है। निजकारी के हवाले से भी मामला डिस्कस किए जा रहे हैं कि इदारों की निजकारी कैसे होगी, मईशत कैसे बेहतर की जाएगी, मईशत के हवाले से भी डिस्कस किया जा रहा है। और ये पूरा प्लान एक नून लीग के साथ डिस्कस किया जा रहा है। और जो कमिटमेंट की जाएगी नून लीग की तरफ से, उस पर तहरीरी तौर पर मुआहदा, एक तहरीरी जमानत जो है नून लीग से ली जाएगी। जो मेरे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि तहरीरी तौर पर नून लीग को कहा जा रहा है कि भाई आप हमारे साथ मुआहदा करें, एग्रीमेंट करें। और इस एग्रीमेंट की सिफारिशात तो कमेटियां तैयार कर रही हैं, लेकिन एग्रीमेंट की हतमी मंजूरी जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ ने देनी है, शहबाज शरीफ ने देनी है, जो पार्टी के सरबराहान हैं उन्होंने हतमी मंजूरी देनी है। उसके बाद ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। तो आज जो एलामिया जारी किया गया है मरियम औरंगजेब की जानिब से, उसमें यह बताया गया है कि आज कमेटी ने बहुत सारे मामलात पर पेशरफ्त की है। मामलात फाइनल नहीं हो सके, कुछ मामलात पर मजीद डिस्कशन होनी है। लिहाजा अब कमेटी ने फैसला किया है कि कल इतवार है, कल इजलास नहीं होगा, मंडे को दोबारा कमेटी बैठेगी, यानी पीर को दोबारा कमेटी बैठेगी। और जो मामलात जिन पर डेडलॉक है, जो मामलात तय नहीं हो सके हैं, कुछ नून लीग नहीं मान रही, कुछ पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, तो जाहिर है अपने अपने मौक़िफ़ पर दोनों जमातें अड़ी हुई है, जिसकी वजह से आज फैसला नहीं हो सका या सिफारिशात सामने नहीं आ सकी। लेकिन ये मंडे को इम्कान कवी है कि अगर मंडे को मामला तय हो जाते हैं और एग्रीमेंट हो जाता है तो मंडे को पीर को अनाउंस कर दिया जाएगा बकौल कमेटी मेंबरान के। तो कमेटी खेल रहे हैं फिलहाल नून लीग और पीपल्स पार्टी अभी तक। लेकिन नून लीग के हवाले से खबरें ये भी आ रही हैं कि नून लीग, नवाज शरीफ हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। भाई किस मुंह से हुकूमत ले? जितनी गंदी नून लीग हुई है इस पूरे इलेक्शन में, पीटीआई कैसे उभर के आ गई, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। अभी मेरे पास एक आया था, एक पोलिंग एजेंट किसी नून लीग का, मेरे मोहल्ले का, वो मुझे बता रहा था कि सर हमारे पोलिंग पे टोटल वोट कास्ट हुआ है 300-400। जो सारा दिन बंदे बैठे थे जिन्होंने पेपर
फॉर्म जो है बांटे हैं या काट के लोगों को दिए हैं, तो उनको पता होगा ना कि कितने वोट कास्ट हुए हैं। 300-400 500 ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एक एक पार्टी के लिए उसी पोलिंग स्टेशन से पीटीआई का 700 निकले हैं, नून लीग के 500 निकले हैं और 300 निकले हैं पीपल्स पार्टी के, और इसी तरह 100 वोट किसी और के निकले हैं। तो मतलब 400 वोट या 500 वोट कास्ट हुए हैं, तो निकल आए हैं 1000 से ऊपर, यानी 2-2000 वोट निकल आए हैं। तो वो परेशान है कि भाई ये कहां से आ गए। फिर जो नॉमिनेशन पेपर्स थे, उनकी बुक्स जो किताबें मिली थी इनको, तो इनके बकौल के एक पे तो दस्तखत भी नहीं था, स्टैम्प भी नहीं था, बगैर दस्तखत के भी नॉमिनेशन पेपर्स जो है तकसीम किए गए हैं। तो हो सकता है ये छपवाए गए हों लोगों की जानिब से, पार्टियों की जानिब से, किसी जमात की जानिब से या जमातों की जानिब से या उनके उम्मीदवारों की जानिब से, नहीं तो बगैर दस्तखत के कैसे होता है, जारी होता है नॉमिनेशन पेपर। तो इस तरह का इलेक्शन कराया गया है। अब नून लीग गंदी इसमें हो गई कि पहले तो इमरान खान लाडला था ना, अब नून लीग सुपर लाडला बन गई। नवाज शरीफ को लाए भी, आसरा उम्मीद घेर घार के उनको लाए कि भी आ जाएं, आपको वजीर आजम बनाते हैं। नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया। अबसार आलम बहुत पहले से कह रहे थे, इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ हाथ होने जा रहा है। ये अबसार आलम बड़े जर्नलिस्ट हैं और नून लीग के साथ हाथ हो रहा है। मैंने भी एक दिन पहले वीलाग कर दिया था इलेक्शन से पहले कि नवाज शरीफ के साथ हाथ होने जा रहा है, और हाथ हो गया नवाज शरीफ के साथ। न वजीर आजम बनाया और न पार्टी को कोई सादा अक्सरियत दी। 2/3 मेजॉरिटी तो बहुत दूर की बात है, सादा अक्सरियत भी नहीं मिली। और फिर एमक्यूएम को जितवा दिया गया उधर से 17 निशस्तों के साथ। और इतलात तो ये हैं, खबरें तो ये भी सुनने में आ रही हैं कि एमक्यूएम को जितवाया ही नून लीग के लिए गया है। एमक्यूएम वालों ने इलेक्शन से पहले जाती उमरा यात्रा की, लाहौर यात्रा की, नून लीग के साथ मुज़ाकरात किए थे। तो बज़ाहिर तो सीट एडजस्टमेंट के मामला डिस्कस किए जा रहे थे कि सीट एडजस्टमेंट कराची में इधर उधर, लेकिन एक्चुअली ये मामला थे, सीट एडजस्टमेंट कम थी। उनके साथ ये मामला चल रहे थे कि भाई नून लीग को अगर एमक्यूएम तंग नहीं करेगी और एमक्यूएम बैठेगी नून लीग के साथ इत्तेहाद में, तो फिर एमक्यूएम को इतनी सीटें जितवा के दे देते हैं। कहानियां ये भी सामने आ रही हैं कि भाई मलिक रियाज ने ये डील कराई है, पैसा चला है और मुल्क से बाहर दुबई में बैठ के ये डीलें शीलें सारी हो गई हैं। मलिक रियाज तरदीदें करता फिर रहा है कि भाई मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने कोई डील नहीं कराई, लेकिन पैसा चला है। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि भाई पैसा चला है। पूरी जो पूरी हुकूमत खरीद ली गई है, पूरी जो पूरी असेंबली खरीद ली गई है। मुझे खुद उम्मीदवारों ने बताया है कि उनको 10-10 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई कि 10 करोड़ दो, और किसकी तरफ से? उन्होंने कहा कि बस जो जितवाते हैं, आप समझ सकते हैं कि कौन जितवाते हैं, तो उनकी तरफ से 10-10 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई कि भाई अभी नहीं लेंगे, दस्तखत कर दो, बस बाद में जब मुंतखब हो जाएंगे उसके बाद आपसे ले लेंगे। यानी 10 करोड़ में एक निशस्त। तो 21 अरब रुपए की भी कहानियां चल रही हैं कि किसी पार्टी ने 21 अरब रुपए दिए। ये इंतखाबात हुए हैं, अभी मुल्क में हर तरफ अफरा तफरी का एक माहौल बना हुआ है। लोग सड़कों पर हैं, रोडों पर हैं, एहतजाज में हैं, धरनों में हैं। नून लीग के अलावा हर जमात धरने में है। तो अब हुकूमत साजी होनी है। नून लीग कैसे कमजोर हुकूमत बनाएगी, पीपल्स पार्टी के साथ मिलके या एमक्यूएम के साथ मिलके? कल एमक्यूएम भी ब्लैकमेल करेगी नून लीग को, कल पीपल्स पार्टी भी ब्लैकमेल करेगी नून लीग को, कल एस्टेब्लिशमेंट भी ब्लैकमेल करेगी नून लीग को। ये जो आजाद मेंबरान दिए जा रहे हैं नून लीग को, भेजे जा रहे हैं नून लीग में, तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद पर है। इनके लिए ये कहा जा रहा है कि तकरीबन एस्टेब्लिशमेंट जिनको इशारा दे रही है कि भाई इधर जाओ, नून लीग के लिए इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन ये नून लीग के गर्दन पर तलवार भी लटकती रहेगी, और जब भी नून लीग एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ कोई काम करने लगेगी तो उनको आंखें दिखाएगी एस्टेब्लिशमेंट के, भाई ये आज़ाद मेंबरान हमने आपको दिए, एमक्यूएम वाले हमने आपको दिए हैं, तो आप अगर कोई मसला करेंगे तो फिर हम आपसे ये वापस ले लेंगे आज़ाद उम्मीदवार।
और एमक्यूएम वालों को कहेंगे कि भाई आप अलग हो जाओ हुकूमत से, तो धड़ाम से हुकूमत भी नीचे, हुकूमत भी गिर जाएगी नून लीग की। तो अब नून लीग एक तो गंदी हो गई कि सुपर लाडला बन के नून लीग को जितवाने की कोशिश की गई है। इधर से कमिश्नर ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, कमिश्नर रावलपिंडी ने, कि भाई 13 नशस्तें जो है रावलपिंडी की, उस पर धांधली करके नतायज तब्दील करके नून लीग को जितवाया गया है। इस्लामाबाद की जो नशस्तें हैं, खुद हम देख रहे थे टीवी स्क्रीनें कि इस्लामाबाद में ट्रेंड जो चल रहा था नतायज का, वो चल रहा था पीटीआई के हक में, लेकिन रिजल्ट रोक दिया गया। और फिर इलेक्शन कमीशन ने ये कल परसों जारी कर दिया कि जी तीनों हल्के जो है नून लीग ने जीते हैं। जनवन मैंने नून लीग के बंदे से, पोलिंग एजेंट से पूछा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, पोलिंग एजेंट नून लीग का, उनसे मैंने पूछा कि आपके ख्याल में इस्लामाबाद से कौन जीता है, नून लीग? तो उन्होंने कहा नहीं, नून लीग नहीं जीती, पीटीआई जीती है। ये नून लीग वाले पोलिंग एजेंट बता रहे हैं। तो लेकिन रिजल्ट नून लीग के हक में दे दिया गया। अब इल्जामात जो लगे हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे भी इल्जामात लगाए हैं कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने, और कहा है कि कमेटी चौक रावलपिंडी में सजा दी जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी और मुझे भी। तो चीफ जस्टिस ने इसकी वजाहत की है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि जी नहीं, इल्जामात गलत हैं। इल्ज़ाम तो कोई भी मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दे, कत्ल का इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन कोई सबूत तो होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि सबूत के बगैर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। फिर जजेस की मीटिंग हुई आपस में, जजेस आपस में सर जोड़कर बैठे कि सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और बाकी जजेस जो हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस के चैम्बर में मीटिंग की, लेकिन यह तय किया गया कि सुओ मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंतखाबात से मुतल्लिक केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और 19 फरवरी को उस केस की समाअत होनी है। तो फैसला यह किया गया कि अज खुद नोटिस इस पर नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो 19 तारीख को इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत होगी, उसमें कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात का उस केस में 19 तारीख को जायज़ा लिया जाएगा। ये फैसला किया गया है। उधर पंजाब में वज़ीर आला ने कमेटी कायम करने का ऐलान कर दिया है कि तहकीकात कराई जाएगी। भाई इल्ज़ाम ही जब निगरान हुकूमतों पे, इलेक्शन कमीशन पे, सुप्रीम कोर्ट पे है तो, और इस्टेब्लिशमेंट पे है, तो फिर इंक्वायरी किस चीज़ की? इंक्वायरी में शामिल करेंगे पीटीआई के लोगों को या जो मौलाना के लोगों को जो हार गए हैं उनको शामिल करें ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन कमेटी भी अपनी ही होगी, इंक्वायरी भी अपनी ही होगी, तो रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि कैसा आएगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।